तो ये मानना गलत नहीं होगा कि बैंग बैंग मूवी एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी। और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं। इस मूवी को देखने के लिए आपके पास दो नजरिए होने वाला है, एक तो ऋतिक वाला नजरिया और दूसरा रीमेक वाला नजरिया। दोनों ही नजरिए में ये मूवी आपको निराश करने वाली है। रीमेक मूवी है वो 175 करोड़ के बजट में बनी हुई है, जो कि 2017 की विक्रम वेदा की रीमेक मूवी है। वो सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ के ही बजट में बनी हुई है। इसके बावजूद भी ये जो रीमेक मूवी है वो ओरिजिनल के आसपास की खरी नहीं उतरती है। सो हे गाइस, दिस इज एस। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ 2022 की विक्रम वेदा मूवी का, जिसकी स्टार्टिंग में हमें ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और राधिका आप्टे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 2017 की विक्रम वेदा मूवी का भी रिव्यू आज के इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोनों ही मूवी का डिटेल वीडियो आने वाला है। दोनों में से कौन सी मूवी बढ़िया थी, कौन सी मूवी में कौन सी फॉल्ट रह गए, वो सारे ही बात आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाली है गाइस। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बॉलीवुड व्यूअर है या फिर साउथ व्यूअर है, वो इस वीडियो से आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन रिव्यू होने वाला है, सिर्फ इंडियन रिव्यू या फिर कह लो जेन्युइन रिव्यू होने वाला है गाइस। सो बाकी सारी ऑडियंस यहाँ से डिसकंटिन्यू हो सकती है गाइस, शायद से ये वीडियो आपको नाराज भी कर सकता है। सो फर्स्ट बात करते हैं कहानी की। तो रीमेक मूवी जो है वो ओरिजिनल मूवी की कहानी की कॉपी पेस्ट हमारे सामने रख देती है गाइस। अब देखो, मैं इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ इस मूवी की कहानी के लिए ही देखने जाने वाला था। मैंने 2017 वाली मूवी 2 या 3 बार देखी हुई है गाइस। सो 2022 में ये मूवी है वो सिर्फ और सिर्फ इस मूवी की कहानी के लिए ही मैं देखने जाने वाला था। यहाँ पे कहानी का मैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा बार उच्चारण किया है गाइस, क्योंकि फेक प्रमोशन, फर्स्ट बात करते हैं फेक प्रमोशन, इसकी वजह से मैंने इसकी कहानी का उच्चारण किया है। जो अब मूवी का जब से ट्रेलर आउट हुआ है तब से ऑडियंस को ऐसे हमारे सामने बांध के रखा है कि मूवी में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। मूवी में कई सारे ऐसे एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलने वाले हैं, स्टोरी को अलग से ऐड किया गया है, इसके अलावा एंडिंग को भी चेंज किया गया है। ऐसा सिनेरियो हमारे सामने रख दिया गया था। मूवी का जब से प्रमोशन या फिर कह लो ट्रेलर आउट हुआ है तब से ही इस मूवी को हमारे सामने इस तरीके से रखा गया है। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ गाइस जब मैंने यह विक्रम वेदा को देख कर कंप्लीट किया, क्योंकि मूवी की कहानी में हमें जीरो क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। मूवी की कहानी में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता। इवन एंडिंग में भी कोई भी नया एक भी सीन नहीं ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी दुखद है गाइस। मतलब पता है 2017 वाली मूवी एक ओपी मूवी थी, एक गॉड लेवल की मूवी थी। तो उस मूवी को अगर आप इस मूवी से अगर रीमेक कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आप इस मूवी को चेंज करो यार, थोड़ा बहुत तो आपको इस मूवी में ऐड करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी के नाम पे हमें सिर्फ और सिर्फ ऋतिक ही देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, बजट की। तो मूवी का बजट 175 करोड़ के आसपास है, और जब ये मूवी का ट्रेलर सामने आया गाइस तो सच में ही सबको ये लगा कि क्या यार, क्या मतलब क्या ओसम ट्रेलर बना दिया है। और डेफिनेटली उस टाइम पर ये बजट उस मूवी को शूट भी हो रहा था। सिर्फ ट्रेलर का देखने के बाद ही मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर इस मूवी को ये बजट शूट भी हो रहा था गाइस। लेकिन जब इस मूवी का पूरा सिनेरियो सामने आया है, यानी ये मूवी सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो ऋतिक के नाम पर ही हमारे सामने रखी गई है गाइस। यानी जब से इस मूवी का गेम चेंजिंग ट्रेलर, अभी इसके गेम चेंजिंग ट्रेलर के पॉइंट को भी और सिनेरियो ऋतिक दोनों ही पॉइंट को ऐड कर लेते हैं इसी टॉपिक पर। तो जब से इस मूवी का ट्रेलर सामने आया, सब लोग मतलब काफ़ी सब लोग इस मूवी के लिए देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे। इवन 2017 यानी ओरिजिनल जिसने भी विक्रम वेदा मूवी को देख लिया है वो भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो चुके थे। मेरा पर्सनल मैं कहूँगा इस, मैंने ओरिजिनल जो विक्रम वेदा मूवी है वो 2 से 3 बार कंप्लीट किया है गाइस। ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं, हिंदी लैंग्वेज में ही चेकआउट किया है। इसके बावजूद भी मैं 2022 की विक्रम वेदा मूवी के लिए काफ़ी ही एक्साइटेड हो चुका था गाइस, क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर ही इस तरीके से हमारे सामने रखा गया है। उसकी एडिटिंग, कटिंग, फेसिंग, जो भी आप कह लो, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था गाइस। और उसमें भी ऋतिक रोशन के हर एक मूवमेंट, हर एक उसका चार्मिंग लुक देख लो आप, हर एक जो सीन है वो आपको बहुत ही बढ़िया लग रहा था। जो कि वही बात है गाइस, गेम चेंजिंग ट्रेलर इस मूवी का हमें लगा था। जो कि बात करें सिनेरियो ऋतिक की, तो ये ट्रेलर देखने के बाद आपको हर जगह यही सिर्फ बात सामने आ रही थी कि ऋतिक ऐसा, ऋतिक बहुत बढ़िया, ऋतिक, सिर्फ यही एक टॉपिक, यानी ऋतिक के नाम पर ही ये मूवी हमारे सामने रखी गई थी। ऋतिक के नाम पर ही इस मूवी को हमारे सामने रख रहे थे एज अ वेदा, या फिर ऐसा नहीं हमारे सामने रख रहे थे ऋतिक ये स्टाइल है, ऋतिक हमें ये स्टाइल में देखने को, वेदा के पर्सपेक्टिव से ये मूवी का ट्रेलर भी हमें नहीं देखने को मिला, जो कि एक अगेन काफ़ी ही निराशाजनक बात है। सो अब बात करते हैं मूवी के स्टोरी एंड एंडिंग पर, यानी अनजस्टिफाइड स्टोरी एंड एंडिंग पर मूवी की बात करें तो देखो, मूवी का
प्लॉट ओरिजिनल मूवी का और ये जो रीमेक मूवी है उन दोनों ही का ही प्लॉट A1 है, स्टोरी A1 है, एक्टिंग भी सबकी बढ़िया है गैस। लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है यहाँ ना, दिक्कत आ जाती है रीमेक पर। अगर आप रीमेक बना रहे हो और उसमें भी अगर आप ओरिजिनल अगर मेकर्स को ही यहाँ पर रख रहे हो गैस, तो आपसे तो हमें ये उम्मीद थी कि आप अपनी क्रिएटिविटी जरा सी भी हमारे सामने, या फिर स्टोरी में हमें थोड़ा सा भी इनपुट आपका देखने को मिला, एंडिंग में हमें थोड़ा सा भी बहुत चेंज देखने को मिला। अब देखो आप स्टार्टिंग से ही जब से प्रमोशन स्टार्ट हुए उसके बाद बजट और ट्रेलर आउट हुआ, सबसे लोग सिर्फ और सिर्फ इसके एक ही पॉइंट के लिए एक्साइटेड थे, शायद से हमें इस मूवी में नया कुछ देखने को मिलने वाला है। उसके रिगार्डिंग कई सारे ऐसे आर्टिकल भी आउट हो चुके थे, मतलब कई सारे ऐसे आर्टिकल आउट हो चुके कि ये जो रीमेक मूवी आने वाली है विक्रम वेदा, उसमें कई सारी डिफरेंट एंडिंग को ऐड किया गया है। इसके अलावा इसके स्टोरी को भी अलग से ऐड किया गया है। स्टोरी में हमें यहाँ कई सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर भी ये कह रहे थे। सो डेफिनेटली हर कोई इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो चुका था, मैं भी हो चुका था। लेकिन वहाँ पे जाके देखा तो सिर्फ और सिर्फ वही प्लॉट, वही सिर्फ कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया हुआ देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी कॉपी और पेस्ट तो कर दिया है, लेकिन वो भी आपको जस्टिफाई नहीं करता है, अनजस्टिफाई करता है। क्योंकि मूवी की एंडिंग और मूवी का प्लॉट यार थोड़ा बहुत अगर आपको इसको थोड़ा बहुत भी अगर आप चेंज करते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको अगर आप डिटेल में अगर आप चेंज करते तो डेफिनेटली पब्लिक सेलिब्रेट करने वाली थी इस मूवी को, क्योंकि ये मूवी के ट्रेलर काफ़ी एक अलग माहौल, क्रेजी माहौल क्रिएट कर दिया था गाइस। सो अब बात करते हैं बिना सोल वाले कैरेक्टर की। जो देखो 2022 में ये मूवी आई विक्रम वेदा, उसमें हमें जो भी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं उसमें आपको सोल गायब देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेदा, विक्रम वेदा यानी ऋतिक रोशन के भाई के कैरेक्टर को देखने को मिलते हैं एक्टर, और उसकी पत्नी चंदा के बारे में। तो देखो ये दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं, उन दोनों के ही सोल आपको ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं मूवी में। अब चंदा की बात करें तो क्या यार, क्या एक्टिंग की है, मतलब 2017 वाली चंदा ले लो आप, चंद्रा या फिर चंदा, 2017 में उसका नाम चंद्रा था और इस मूवी में चंदा है। तो उस एक्टर को आप ले लो और इस दोनों को ही कंपैरिजन करो, कितना बड़ा फर्क आपको पड़ेगा, आपको पता चलेगा गाइस। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि बिना सोल वाली एक्टिंग है। दोनों ही चंदा जो कि एक अगर स्टोरी और प्लॉट के बाद अगर सबसे बड़ा अगर वेदा के कैरेक्टर को की स्टोरी और प्लॉट को अगर इस लेवल पर आपने बिल्डअप करके रखा है, मतलब उसकी एक कहानी तो जैसा कि मैंने कहा ओसम और ओपी है, तो वेदा की जो ये स्टोरी लाइन है वो एक अलग एक टच हमें देती है गाइस। उसके जो टच के जो मेन सोल और आर्ट है वो उसके भाई और चंदा दोनों के ही कैरेक्टर है गाइस। दोनों के कैरेक्टर को हमारे सामने एक पैरोडी बना के रख दिया गया है गाइस। आप ओरिजिनल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक या फिर किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ गाइस। सो या अब बात करते हैं वेदा की गैंग की बात। तो रीमेक मूवी है जो उसमें हमें जो वेदा की गैंग देखने को मिलती है वो आपको भचका नहीं लगेगी गाइस। मतलब उसमें आपको कोई भी ऐसा सीनरियो नहीं देखने को मिलेगी ये वेदा की गैंग है, नहीं ये वेदा की गैंग है, वेदा लीडर है, ऐसा सीनरियो हमें देखने को मिलता है। रीमेक मूवी में ऐसा है। ओरिजिनल मूवी आप देख लो एक बार तब आपको पता चलेगा कि वेदा की गैंग है, ये ऐसी वैसी गैंग नहीं है, वेदा की गैंग है, ऐसा सीनरियो हमें देखने को मिलता है। सो या अब ये तो सारी बात थी वेदा और इस गैंग और उसके भाई और उससे रिगार्डिंग। अब आते हैं वेदा पर। तो देखो बात ऐसी है ना कि वेदा और विक्रम और वेदा ये दोनों ही एक सैफ अली खान और ऋतिक इन दोनों ही ने इसमें एक्टिंग की। अभी तक इन दोनों के ही एक्टिंग के बारे में हमने बात नहीं की, बाकी सारी ही बात को अभी तक हमने कवर किया है। तो अब बात करते हैं इन दोनों के ही एक्टिंग की। तो देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेदा के, फर्स्ट बात करें वेदा के कैरेक्टर के बारे में। तो रीमेक जो मूवी है उसमें हमें वेदा के कैरेक्टर में ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं, पूरी बात ध्यान से सुनना गाइस, क्योंकि जो वेदा का एक कैरेक्टर है वो एक डर का माहौल क्रिएट करता है और स्टोरी वाइज भी आप देखो एक डर का माहौल क्रिएट करता है। लेकिन ऋतिक रोशन हमें इस मूवी में एक चार्मिंग वेदा के कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं, चार्मिंग कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हर एक सीन पे वो सिर्फ आप पोज या फिर कह लो ऐसा आपको लगेगा गाइस कि वो पोज देते हुए आपको देखने को मिलते हैं गाइस। क्योंकि अगेन एक वेदा के कैरेक्टर को काफ़ी ही अनजस्टिफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऋतिक रोशन ने अपने काम को जस्टिफाई, मतलब ऋतिक रोशन ने अपने रोल को जस्टिफाई नहीं किया। ऋतिक रोशन ने अपने 100% देने की कोशिश की है गाइस,
मतलब ऋतिक रोशन आपको कहीं भी निराश नहीं करेंगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ, निराश करेंगे। ओरिजिनल नहीं देखी रखी है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको बवाल ही लगेगी गाइस, क्योंकि स्टोरी, प्लॉट, एक्टिंग सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलता है guys। लेकिन अगर ओरिजिनल देखी हुई है तो आपको डेफिनेटली ये सारे चेंजेस आपको पता चल जाएंगे। सो जो ऋतिक रोशन वाला सिनेरियो है, यानी ऋतिक रोशन की एक्टिंग, तो वो आपको एक डिफरेंट टोन और डिफरेंट अपने ही अलग से ही टोन में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कनेक्ट हो पाया हूँ, इस मुझे नहीं लगा। मैं काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू हो चुका था स्टार्टिंग से पॉइंट से ही guys, क्योंकि ऋतिक का जो सिनेरियो है वो आपको सिर्फ चार्मिस और फेब्यूलस ऐसे टाइप का हम सिनेरियो अगर वेथा के कैरेक्टर में आपको उनका देखने को मिलता है, जो कि एक टच नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा विक्रम के कैरेक्टर की भी बात की जाए गाइस, तो विक्रम का भी जो कैरेक्टर है वो माधवन का ही मुझे बेस्ट लगा है। वो मुझे सैफ अली खान का मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सैफ अली खान की एक्टिंग डाउन थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, लेकिन माधवन की अलग ही कोई हम टच दे दिया था उन्होंने अपने कैरेक्टर को, क्योंकि शायद से सैफ अली खान मुझे नहीं ऐसा नहीं लगता है वो टच पर पहुँच पाए। और ऋतिक की बात करें तो ऋतिक ने अपना 100% देने की पूरी कोशिश भी की है, और उनकी मेहनत आपको इस मूवी में देखने को मिलती भी है गाइस, क्योंकि ओरिजिनल जो विक्रम वेदा मूवी विजय सेतुपति, उन्होंने जो निभाया है, उन्होंने जो एक्ट किया है, उनका ये मास्टरपीस लेवल आपको डेफिनेटली टच कर जाएगा गाइस। और रही बात रीमेक की, तो रीमेक में ऋतिक रोशन ने अपना 100% न्यू वेदा को हमारे सामने क्रिएट करने की कोशिश की गई, और उन्होंने किया भी है गाइस। उन्होंने अपना 100% दिया हुआ है और वो आपको देखने को मिलता भी है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस मूवी में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, मतलब नहीं कर पा रहे थे। मैंने देखी है, आपने भी देखी है, दोनों ही मूवी देख लेना गाइस, उसके बाद ही आप ये वीडियो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। सो यही कुछ सारी बातें थी जो कि इस मूवी से मैं काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू हुआ था गाइस। बाकी इस मूवी का रेटिंग की बात कीजिए तो मैं इस मूवी को रियली में रेटिंग देना चाहूँगा, तो इस मूवी को सिर्फ 4.5 स्टार रेटिंग देना वाला हूँ। इसमें से बाकी सारी जो रेटिंग है यानी 2 स्टार, तो वो यानी 3 स्टार, 2 स्टार तो नहीं कहूँगा, 3 स्टार तो सिर्फ और सिर्फ ऋतिक के नाम पर ही इस मूवी को बेचा गया है। सो ऋतिक को ही ये रेटिंग जाती है गाइस, सिर्फ ऋतिक को ही, क्योंकि बाकी तो प्लॉट और कहानी और ट्विस्ट में हमें कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और बाकी बात करें तो 1 स्टार रेटिंग में सैफ अली खान और अदर कैरेक्टर राधिका आप्टे भी देखने को मिलती है, सच में ही ओसम उन्होंने अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है। तो उन सारे स्टार की और हाफ स्टार अल्कोलिया के डेफिनेटली वो क्रेजी सा सॉन्ग है और हमें देखने को मिलता है, वो काफ़ी डिफरेंट वो स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं। बढ़िया था, मुझे काफ़ी पसंद आया, मुझे भी ऐसा लगा मैं डांस करने लगूँ, लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि अपने अंदर का उत्साह को मार डालो, क्योंकि आपको पता है आप कितने बड़े एक डांसर हो, इसलिए मैं रुक गया। तो ना डेफिनेटली अल्कोलिया का काम, अल्कोलिया मुझे काफ़ी पसंद आया गाइस। सो इसलिए मैंने इस मूवी को 4.5 की रेटिंग दी है। सो ये सारी थी 2022 की मूवी की बात है। अब 2017 वाली मूवी की बात करूँ तो वही बात आ जाती है मूवी के प्लॉट, स्टोरी, कहानी पर। तो डेफिनेटली ये मूवी आपको एक अलग ही टच देगी। दोनों ही मूवी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये है 2017 वाली, ये है 2022 यानी रीमेक वाली। 2017 वाली जो मूवी है वो आपको ओरिजिनल ग्राउंड ब्रेकिंग एक अच्छा वासे टच आपको देखने को मिलता है। मूवी में ऐसा कोई भी ऐसा डिफरेंट एंगल ऐड नहीं किया गया है कि दोनों ही मूवी में आपको आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलने वाला है। ये जो आपको ओरिजिनल देखने को मिलती है 2017 वाली रीमेक मूवी में, आपको काफ़ी ज़्यादा कलर ब्रांडिंग और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कलर के शेड आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए 175 करोड़ का बजट इस मूवी के लिए रखा गया है। सिर्फ 11 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी काफ़ी ग्राउंड टचिंग मूवी आपको लगती है। इसमें जो वेदा का कैरेक्टर निभाए हैं विजय सेतुपति सर ने, मतलब क्या बताऊँ, ओसम शब्द शायद किसी के लिए कम पड़ सकता है तो वो विजय सेतुपति के इस रोल के लिए ही है। क्योंकि विजय सेतुपति एक अलग ही टच दे दिया है। अब देखो हर एक सीन, पहले मैं कह रहा हूँ आप रीमेक देख लो उसके बाद ओरिजिनल देख लो, लेकिन देख लो गाइस, दोनों ही मूवी को आप देख लो, तब आपको पता चलेगा कि विजय सेतुपति की क्रिएटिविटी किस तरीके से इस मूवी में ऐड हो चुकी है। क्योंकि उसके बाद इस मूवी को रीमेक करना और उसमें भी अलग सिनेरियो हमारे सामने रखना, ये सिर्फ ऋतिक ही कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर मूवी में थोड़ा बहुत अगर चेंज होता रीमेक में तो डेफिनेटली वो मूवी बहुत ही बढ़िया होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ ओरिजिनल जो विक्रम वेदा मूवी है वो
अपने लेवल पर एक मास्टरपीस कह लो या फिर वन ऑफ दी मास्टरपीस या फिर वन ऑफ दी परफेक्ट कह लो, ऐसा हो जाता है। तो ये वो मूवी है। इसके अलावा आर माधवन का काम भी बहुत ही बढ़िया है। इस माधवन हर बार अपने कैरेक्टर को एक अलग ही जस्टिफाई और अलग ही कैरेक्टर के साथ हमारे सामने आते हैं और हर बार वो अच्छे से हमारे सामने रख भी पाते हैं, जो कि बहुत ही सही बात है गाइस। उनका काम आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो ओरिजिनल विक्रम वेदा मूवी में आपको वेदा के जो गैंग के मेंबर देखने को मिलते हैं, मतलब वो भी आपको सही लगते हैं गाइस। मतलब वो आपको लगते हैं कि ये गैंग के मेंबर है, वेदा के मेंबर है। आप देखो उसका लुक वाइज, तो उसके अलावा मूवी है तो लुक वाइज कंपेरिजन करना बनता है गाइस। ऐसे मैं डायरेक्ट पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, मूवी में सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो वेदा के जो ओरिजिनल वेदा के जो गैंग मेंबर है उसको आप लुक वाइज देख लो, रीमेक वेदा मूवी के दोनों को ही लुक वाइज देख लो। दोनों में से आप ही बताना कौन से गैंग वाइज आपको लगता है कि नहीं ये गैंग वाइज मेंबर हो सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। एक डिफरेंट टाइप, एक ऐसा एंगल, एक ऐसा फेस स्वैप हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेन बात आप बात करते हैं वेदा के भाई और उसके चंद्रा के कैरेक्टर पर, तो देखो वेदा के बाद यानी विजय सेतुपति के बाद अगर सबसे ज़्यादा जान फूकी गई है कैरेक्टर में तो उसके भाई और चंद्रा के कैरेक्टर में। और वो दोनों ही एक्टर में जो एक्टिंग की है गाइस, मतलब इसको तो रिप्लेस करना नामुमकिन है गाइस। आप ऐसे सोच ही लो गाइस। अब रीमेक वाली चंदा को अगर आपने देखा होगा तो ये चंदा को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चंदा के आसपास भी वो तो खड़ी तो नहीं है, इसके आसपास भी टिकती भी नहीं है वो। मतलब उसको तो मजाक ही हमारे सामने रख दिया गाइस। मतलब उनकी सोल बिना एक एक्टिंग के अगर आप किसी को रख दिए, अनन्या पांडे लग रही थी सॉरी, हाँ बट सही कहा है। मुझे ऐसा उनका कोई भी ऐसा क्रिएट अलग चेंज नहीं देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ वो आती है अपना रोल निभाती है चली जाती है, ऐसा देखने को मिला। और ये चंद्रा देख लो, ओरिजिनल वाली चंद्रा, मतलब यार उनको देख के लगता है कि ये वेदा की भाई की गर्लफ्रेंड है, ऐसा आपको देखने को लगता है। सो देखो गाइस लाइट चली गई थी, इसीलिए फिर से बात करते हैं अब चंद्रा के कैरेक्टर पर। तो चंद्रा ने अपने कैरेक्टर में एक जान डाल दी है गाइस। उनके कैरेक्टर को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था और उन्होंने नामुमकिन जैसा ही काम किया था गाइस, क्योंकि रीमेक में उनको रिप्लेस भी कर दिया गया। उसके बावजूद भी वो जस्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं जो भी रीमेक में कैरेक्टर को ऐड किया गया। मुझे उस एक्टर का नाम को तो नहीं पता है, उस एक्ट्रेस का यानी रीमेक वाली का, और ओरिजिनल वाली के भाई नाम नहीं पता, लेकिन जो रीमेक वाली है वो इस चंद्रा के कैरेक्टर को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती है। उसके अलावा दोनों के ही भाई में नेम को चेंज कर दिए गए हैं। ओरिजिनल विक्रम वेदा मूवी में पुनी जैसा नाम था और रीमेक मूवी में शतक ऐसा नाम शतक नाम बना दिया है गैस। सो दोनों वो तो मुझे कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं लगा गैस। इसके अलावा बात करें तो रीमेक जो मूवी थी उसमें बैग चेसिंग वाला जो है उसमें हमें डिफरेंट टाइप के एक्शन देखने को मिले जो कि काफ़ी सही थे, काफ़ी बढ़िया था गाइस। उसमें हमें वन टेक एक्शन देखने को मिला था, थोड़े ही टाइम पर देखने को मिला लेकिन बढ़िया था। जिस टाइम पर मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पर वेदा को बचाने के लिए उसका भाई आता है, उस टाइम पर जो हमें एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं वो सच में औसम थे। उसमें ऋतिक रोशन को आप देखना सच में आप घायल हो जाओगे। लेकिन ओरिजिनल भी देख लेना गाइस, आपको पता चलेगा कि उस टाइम के एक्शन हमें देखने को मिले थे। लेकिन हाँ उस टाइम पर डेफिनेटली ओरिजिनल के मुकाबले में रीमेक में बढ़िया एक्शन से हमें देखने को मिले थे गैस। लेकिन ओरिजिनल का माहौल ये सब क्रिएट किया गया था कि उस टाइम पे भी आपको वो सही लगेंगे और सही थे ही गैस। मुझे दोनों ही पसंद आए उस टाइम पर। सो या यही कुछ थी। और रही बात ओरिजिनल विक्रम वेदा मूवी की, तो अगर देखो दोनों ही मूवी अगर आप ओरिजिनल ले लो या फिर रीमेक मूवी, दोनों ही मूवी बारे में अगर आप बात कर रहे हो गैस तो डेफिनेटली एक बात आती है इसके बीजीएम पर। इसके बिना ये मूवी कंप्लीट नहीं होती है। तो इस दोनों ही मूवी में उनके बीजीएम को ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। दोनों ही मूवी के बीजीएम बहुत ही बढ़िया है था गैस। और रही बात ओरिजिनल की, तो ओरिजिनल में मुझे अब भी याद है जब मैंने इस मूवी को फर्स्ट टाइम देखा था और उस टाइम पर जब वेदा की एंट्री होती है पुलिस स्टेशन में, अब देखना गाइस ओरिजिनल देखना मुझे काफ़ी ही टचिंग लगा था गाइस। मतलब वो सिनेरियो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा मैं घायल हो चुका था उस एक ऐसे एंट्री पर। मुझे लगा था मतलब क्या बताओ, वो मेरी वो विजय सेतुपति की फर्स्ट मूवी थी गाइस। और मैंने ये फर्स्ट मूवी देखा तब मुझे ये जो कैरेक्टर है उस एक्टर का नाम मेरे दिमाग में छप गया था गाइस। मुझे पता था ये बंदा है आगे जाके काफ़ी कुछ करने वाला था। मैंने ये मूवी काफ़ी साल पहले देखी थी गाइस, मतलब 2017 में आई थी। लेकिन हिंदी में जब ये मूवी आई उस टाइम पर ये मूवी मैंने देखी थी और तब ये मूवी गोल्डस्माइन पर अवेलेबल थी गाइस। और रही बात तो मैंने ये मूवी को 2 से 3 बार चेकआउट किया। और जब मैंने ये 2000 रीमेक मूवी का रिव्यू मैंने चेकआउट करना
यानी रीमेक मूवी जब मैंने देख ली यार कल सुबह, तब मैंने सोचा कि ओरिजिनल भी देख लेते हैं, लेकिन उतना नेट मेरे पास नहीं था। तो स्टार गोल्ड वालों की दया की तरफ से ये मूवी शाम को प्रीमियर भी हो रही थी, तो तब मैंने इस मूवी को फिर से चेकआउट कर लिया। अगर आपको पता हो तो स्टार गोल्ड 1 पर यह मूवी स्टार गोल्ड 1 पर ही ये मूवी थी। शाम के 6 बजे के अराउंड ये मूवी थी, शाम के 9:30 या फिर ऐसे टाइम पर ये मूवी ख़त्म हुई थी। सो या तब ये मूवी मैंने कंप्लीट फिर से चेकआउट कर लिया। तो ये एक दया थी स्टार गोल्ड वालों की। सो या इस तरीके से मैंने इस मूवी को फिर से चेकआउट कर लिया था। लेकिन रही बात है तो ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल गाइस। अगेन मुझे कोई ऐसा नहीं है कि रीमेक मूवी बना रहे हो आप और मुझे ऐसे कोई नाराज़गी है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अगेन मैं कह रहा हूँ बेग बहुत ही बढ़िया रीमेक मूवी थी गाइस। उसमें ऋतिक रोशन को आप देख लो गाइस। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ टॉम क्रूज वाली ऐसे बेकार थी, टॉम क्रूज वाली भी मैंने देखी है गाइस, वो भी अपने लेवल पर सही है गाइस। लेकिन ऋतिक रोशन ने इस बार डेफिनेटली अलग किया था गाइस बैंग में, और वो मुझे पसंद भी आया था। मुझे रीमेक से कोई भी ऐसे नाराज़गी नहीं है। लेकिन उस टाइम जो बैंग की ही बात कर लो तो रीमेक जो मूवी होती है उसमें हमें कई सारी ऐसी रीमेक मूवी होती है, उसमें हमें क्रिएटिविटी अलग कुछ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो मैं रीमेक सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ देखने में, तो वो कोरियन की ही रीमेक देखना पसंद करता हूँ गाइस। क्योंकि कोरियन वाले जो भी होते हैं वो जो भी रीमेक सीरीज़ या फिर मूवी लेके आते हैं तो वो एक अलग ही सीनरी, अलग ही ऐसे टाइप का हमारे सामने रखते हैं और वो हर बार उसमें सक्सेस हो जाते हैं गाइस। लेकिन रही बात हमारे में कोई भी ऐसा चेंजिंग हमें करता हुआ नहीं देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा प्लॉट या फिर ट्विस्ट एंडिंग अलग ओरिजिनल से देखने को नहीं मिलता, जो कि अगेन हमें निराश करता है गाइस। क्यों अगर आप रीमेक बना रहे हो थोड़ा सा तो चेंज लाओ यार। स्टोरी आपके सामने है, अगर आप सिर्फ में या 2-5 दिन अगर आप स्टोरी को अगर आप रीड करोगे तो भी आप उसको चेंज करने में आपको पता चल जाएगा गाइस किस तरीके के चेंज से हम इस पब्लिक के सामने ला सकते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजिंग अगर लाओगे, अगर ऋतिक जैसे बड़े स्टार आपके पास है तो डेफिनेटली पब्लिक आपके पास जाएगी, क्यों ना जाएगी, थिएटर में जाएगी यार। सो यही कुछ जो बातें हैं वो मुझे विक्रम वेदा और दोनों विक्रम वेदा मूवी में फ़र्क लगा गाइस। मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, डिटेल में बात करने की। हाँ, कहीं जगह पर मैं यहाँ पे इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अभी इसे हालत भी नहीं है और इतना मैं काबिल भी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ, अपने आप को ही कह रहा हूँ कि इतना मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस अपने इम्प्रूव होने की। इतने लॉन्ग ट्वेल्व अभी तक मैंने नहीं की है, किसी पर्सन के साथ भी नहीं की है, तो डेफिनेटली वीडियो में करने तो मुश्किल हो ही जाएंगे। इसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस। सो रही बात दोनों ही विक्रम वेदा, ओरिजिनल विक्रम वेदा मूवी की रेटिंग की, तो वन ऑफ द मास्टरपीस है, उसको रेटिंग देना के काबिल मैं नहीं हूँ गाइस। सो आपको हाईली रिकमेंडेशन है, ओरिजिनल मूवी को ही चेकआउट कर लेना गाइस। और रही बात विक्रम वेदा रीमेक मूवी की, तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को आप इसे ऋतिक रोशन बहुत बड़े वाले फैन हो तो ही इस मूवी को आप चेकआउट करना है रीमेक मूवी को, वरना मैं नहीं रिकमेंड करूँगा गाइस। मुझे नहीं ऐसा लगा कि ये मूवी रिकमेंड करने के लायक है। मुझे ऐसा कोई भी एक्टर या फिर किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एक सिनेरियो बॉलीवुड या साउथ से भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। लेकिन एक बात होती है, एक व्यूअर तरीके से आपको जो भी पॉइंट है वो सच्चे रखने हैं, तो मैंने वो रख दिए गाइस। और आई थिंक कि दैट्स इट गाइस। आज का ये वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो में आपको कहीं भी ऐसे एक टाइप पर आपको निराशाजनक बात लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। सो मैंने अपनी तरीके की कोशिश की इस मूवी को डिटेल में रिव्यू करने की और एनालिसिस करने की और ट्रोल करने की, जो कि आपको इस वीडियो में पता चली गई होगी गाइस। सो मेरी तरफ से मेरी कोशिश थी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो प्लीज़ ये लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर देना गाइस। अब तो 1000 सब्सक्राइबर कर दो गाइस। एटलीस्ट हमारी चैनल देखो, आपको पता चलेगा गाइस कि एटलीस्ट मैं 1000 सब्सक्राइबर तो चीज़ों करता हूँ। मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए कि अगेन मैं बहुत बड़ा गोल अचीव नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1000 करा दो। उसके बाद पता है मैं किस लेवल पर जाऊँगा। यूट्यूब मेरे वीडियो को किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा है गाइस, आई डोंट नो व्हाई। सो यही आपसे ही उम्मीद है, आप अपने दोस्त या फिर किसी भी फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दो गाइस। इसके अलावा हो सके तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर देना। मैं अपनी तरीके से हर बार कुछ ना कुछ न्यू या फिर क्रिएटिव करने की कोशिश करता हूँ। सो
या गाइस आज का वीडियो यहीं तक का था। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी तो पसंद आया ही होगा। आप यहाँ पर यहाँ तक देख रहे हो तो आपको पसंद आया ही होगा गाइस, थोड़ा सा भी। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।